बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को अगर पाना है तो भगवान के लिए मन में भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। भगवान किसी पदार्थ के भूखे नहीं हैं, वो तो भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको जो भज ले तो भव से बेड़ा पार है। मन में भाव होना चाहिए। आप कितनी महंगी मिठाई भगवान को चढ़ाते हो ये मायने नहीं रखता है, आपका भाव कितना उत्तम है। आप माखन और मिश्री ही का ही भोग लगाओ कन्हैया को, लेकिन भाव उत्तम होना चाहिए। कल तक के प्रसंग में हम सब ने श्रवण किया कि ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए कन्हैया ने गिरिराज को अपने कनिष्ठिका अंगुली पर धारण कर लिया है। उनका भाव था कि मैं कन्हैया बचा लेगा, तो कन्हैया ने बचाया। ग्वालबाने ने पूछा, कन्हैया इतने गिरिवर कैसे उठा लियो भैया? इस सातों को उसको गिरिराज तने अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर धारण कर रखा है। कन्हैया ने कहा, अरे ग्वालबालों, हम सबन ने जो चुरा चुरा के माखन खाए ना, ये उसी का बल है। माखन ना खाते तो हम भी गिरिराज को न उठा पाते। कछु माखन को बल बढ़े और कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठा। बोलो गिरधारी भगवान की जय। उसी गिरिवर को उठाने के कारण ही आज गोविंद का एक नाम गिरधारी पड़ गया। अब इंद्र को पता लगा कि भैया हमने जो बादल ब्रज को डुबाने के लिए भेजा था, ब्रज में तो धूल उड़ रही है, वहां की तो जमीनों की लीना है भाई। मेघों ने जाकर के बताया कि देवराज इंद्र, आपका पत्ता तो साफ कर दिया इस ग्वारिये ने, ये कल का छोरा आपका पूजन बंद करवा दिया। इंद्र को क्रोध आता है, लेकिन क्रोध विफल हो जाता है। भगवान की महत्ता को समझ लेता है इंद्र, और भगवान के चरणों में आकर के दंडवत करने लगता है कि हे गोविंद, मुझे क्षमा करो। पिता गुरु त्वं जगतामधीशो, दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः, हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे, मानं विधुन्वन् जगदीशमानिना। इंद्र जाकर के गोविंद के चरणों में गिर पड़ता है कि हे गोविंद, हमें क्षमा करो। आप हमारे पिता हो, गुरु हो, आप जगत के जगताधार नियंता हो। मैं तो अज्ञानी हूं, अज्ञानतावश क्रोध कर गया। आपने मेरे अभिमान को तोड़ा, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। हे गोविंद, हमें क्षमा करो। आज इंद्र ने
10 श्लोकों में भगवान का वंदन किया तो भगवान मात्र 10 श्लोकों में ही प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं गम्यताम शक्रभद्रहव क्रियतामेनुशासनम् स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैर्वहस्तं भवर्जितैः। गोविंद कहते हैं, हे इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ अभिमान रहित होकर के अपना राज्य शासन चलाओ। परीक्षित जी ने पूछा, हे गुरुवर, अभी ये पहले ब्रह्मा बाबा आए थे, कितना वंदन किया भगवान का, कितनी स्तुति गाई भगवान की, भगवान प्रसन्न ही नहीं हुए। और ये इंद्र मात्र 10 श्लोक में ही भगवान का वंदन करता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ? श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जो भगवान का अपराध करता है भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, किंतु जो भगवान के भक्तों का अपराध कर देता है हमारा गोविंद उसे क्षमा नहीं करता। आज ब्रह्मा ने भगवान के जो ग्वाल बाल सखा थे सबको चुरा करके भगवान से 1 साल तक दूर रखा, इसलिए भगवान ब्रह्मा के ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। किंतु आज इंद्र की वजह से ही जितने ग्वाल बाल थे, गोपियां थी, ब्रज का पूरा परिवार था, गायें थी, बछड़े थे, आज भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया तो सब भगवान की समीप में आ जाते हैं। इसलिए भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं कि इंद्र की वजह से ही हमारे ग्वाल बाल हमारे समीप में हैं। इसलिए भगवान के भक्तों का अपराध कभी मत करना। भगवान का अपराध हो जाए तो चलेगा, भगवत का जो सेवक है, जो भगवत चरणों से जुड़ा हुआ है, संत है, ब्राह्मण है, उसका अपमान मत करना। इंद्र प्रसन्न होकर के भगवान का अभिषेक करता है और अभिषेक करके वापस अपने इंद्रलोक को चला जाता है। आज ग्वाल बालों के मन में एक शंका हो जाती है और नंद बाबा से कहते हैं, नंद बाबा ये बताइयो, ये तुम्हारा ही छोरा है तो दूसरों को छोरा है, या मैं तो अप्रमेय बल कहां से आ जाएगो? बड़ा बलशाली है तेरो लाला, हमें तो लगता है ये तेरो लाला ना है। नंद बाबा ने कहा, अरे ये मेरो लाला है, काऊ शंका मत करो, मेरो लाला है, मैंने खूब माखन खवाया है अपने लाला को, और ये मेरे भजन को प्रताप है कि आज मेरा लाला सबकी रक्षा करने में सफल है। एकादशी तिथि आ जाती है, दशमी को भगवान का अभिषेक करके इंद्र वापस जाता है तो एकादशी तिथि आती है। आज नंद बाबा एकादशी व्रत रखते हैं। एकादश्याम निराहारः समाभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा ने एकादशी व्रत किया है। रात्रि हो गई, रात्रि में ही नंद बाबा को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो भोर हो गया और नंद बाबा अर्धरात्रि में ही यमुना मैया में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। रात्रि में नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। नंद बाबा भ्रम हो गया और भ्रमवश यमुना मैया में स्नान करने चले गए। वहां पर भगवान वरुण के दूत आते हैं और बाबा को उठा ले जाते हैं वरुण लोक में। आज कन्हैया को पता लगा, प्रातः काल हुआ तो कन्हैया को पता लगा कि बाबा रात्रि में नहाने चले गए और अभी तक लौटे ना आए। कन्हैया दौड़ करके जाते हैं और यमुना मैया में छलांग लगा देते हैं और छलांग लगाते ही सीधे वरुण लोक में पहुंच जाते हैं, जहां नंद बाबा
बंदी बड़े पड़े हुए हैं। अब जैसे ही वरुण भगवान ने देखा तो कन्हैया का दंडवत करने लगे, पूजा अर्चन वंदन करने लगे। नंद बाबा ने सोचा, काय रे तू मेरे छोरा की पूजा करे या के बाप को बंदी बना के पटक रखे है, थारी मत मारी गई का। आज कन्हैया ने वरुण भगवान को डांट लगाई कि मेरे पिता हैं, तुम इतना दुस्साहस किया कि मेरे पिता को बंदी बना लिया। वरुण भगवान कहते हैं, हे भगवान, अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनीतो यम तव पिता तदभवान छन्तुमर्हति। हे प्रभु, अजानता हम अनजाने में आपके पिता को पकड़ लाए हैं। हमें नहीं पता था कि आपके पिताजी हैं, हमारे अपराध को क्षमा करें। गोविंद भगवान को लेकर के, अपने पिता को लेकर के वापस आते हैं।